हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे ए लेटर टू गॉड। ये जो हमारा 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, जिसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ हिंदी टू हिंदी, यानी इंग्लिश टू हिंदी में लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको जा करके देखिए और देख करके और समझिए उस पूरे चैप्टर को, और आइए और तब जा कर के आज हम लोग हाजिर हुए हैं या हम लोग लेकर के आए हुए हैं ये जो आउटलाइन समरी है इस पूरे चैप्टर का, यानी कि इस लेटर टू गॉड का समरी, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं इन सबको हम लोग इस पूरे वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने नोट्सबुक निकाल लीजिए और वीडियो को पॉज करके रोक करके लाइन बाय लाइन आप एक एक चीज़ अच्छे से रट लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप अपने पेपर में एक एक लाइन बेहतर तरीके से और बेस्ट तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं सेक्शन 4 लिटरेचर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 एग्जाम में आता है। एग्जाम में आपके जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर, वो 4 सेक्शन में बटे होते हैं, जिसमें से पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा लिटरेचर और तीसरा ग्रामर और चौथा लिटरेचर होता है। ठीक है, तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक ये फर्स्ट फ्लाइट है, प्रोज है, प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, और इसके राइटर जीएल फ्लुएंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन समरी देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, लेंचो के बारे में कुछ बातें हैं। एक कि वो क्या था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। ठीक है, एक कठिन परिश्रमी में किसान था। ठीक है, अब उसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो एक कठिन मेहनत करने वाला किसान था। फेथ इन गॉड, और बहुत ही ज़्यादा भगवान में विश्वास करता था। हाउस सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल, और उसका घर कहाँ पे था, पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर बसा हुआ था। लुक्स एट द क्लाउड इन द स्काई, और वो क्या करता है, आसमान में ऊपर बादलों को देखता है। रैन, वर्षा, ही फील्स, महसूस करता है। विल बी गुड फॉर हिज क्रॉप्स, वो महसूस करता है कि बारिश अगर हो जाएगी तो उसकी फसलों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, हैवी रैंड एंड हेल स्टोन्स पेरिस हिज क्रॉप्स, यानी कि हैवी यानी भारी वर्षा और जो ओले होते हैं, पेरिस मैंने नष्ट करना, उसकी फसलों को तबाह कर देते हैं। लेंचो हैप्पी एट फर्स्ट, यानी जब बारिश होती है तो शुरुआत में लेंचो तो खुश होता है। कंसीडर रैन ड्रॉप्स एज ए न्यू कॉइन्स, और उस जो नई बूंदें होती हैं उसको नए सिक्के से कंपेयर करता है, कंसीडर करता है। स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड बाय हेल स्टॉर्म, लेकिन क्या होता है, उन ओलों के साथ बहुत तेज़ बारिश आ जाती है, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, तूफान कह सकते हैं आप लोग, और डिस्ट्रॉय क्रॉप्स कम्प्लीटली, और उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ठीक है, एक एक लाइन अच्छे से देखते चलिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आगे देखिए, लेटर टू गॉड, इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है। लेंचो सैड एंड सॉरोफुल, लेंचो दुखी था और काफ़ी उदास था। ठीक है, नथिंग लेफ्ट इवन टू सो सीड फॉर द न्यू क्रॉप्स, उसके पास कुछ भी बचा ही नहीं है बोने के लिए, जिससे वो नई फसलों को उगा पाता। राइट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 पीसोज, और इसलिए वो भगवान के पास पत्र लिखता है, क्या करने के लिए, 100 पीसोज भेजने के लिए। ठीक है, ड्रॉप्स द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, जा करके पत्र को क्या कर देता है, पत्र पेटिका में डाल देता है। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है पोस्टमास्टर हेल्पफुल गेस्चर, यानी कि पोस्टमास्टर का जो स्वभाव होता है, यानी कि मदद करने वाला जो नेचर होता है, उसके बारे में। स्टाफ एट द पोस्ट ऑफिस अम्यूज बाय लेंचो लेटर, यानी कि वहाँ का स्टाफ लेंचो के लेटर को देख करके उसका मजाक उड़ाते हैं, काफ़ी अम्यूज, मनोरंजन करते हैं उस चीज़ का। पोस्टमास्टर डिड द लेटर, पोस्टमास्टर भी उसको पढ़ता है। डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, वह निश्चय करता है कि वह लेंचो की मदद करेगा। कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द मनी डिमांडेड बाय लेंचो, यानी लेंचो जितना पैसा मांगा होता है उतना पैसा तो वो नहीं जुटा पाता है, लेकिन आधे से थोड़ा अधिक पैसा वो जुटा पाता है। सेंड द मनी टू लेंचो, और वो पैसा लेंचो को भेज देता है। इसके बाद अगला हेडिंग जो है, लेंचो फील्स एंग्री, लेंचो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। लेंचो रिसीव द मनी काउंट इट गेट्स एंग्री, लेंचो क्या करता है, जब पैसा उसे मिलता है तो पैसा गिनता है और गुस्सा हो जाता है। थिंक दैट गॉड मस्ट हैव सेंड हिम द फुल अमाउंट, यानी कि और सोचता है कि भगवान को पूरा पैसा, यानी भगवान ने तो पूरा पैसा भेजा होगा, निश्चित रूप से पूरा पैसा भेजा होगा। ब्लेम्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ फॉर बंगलिंग, यानी कि वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को पैसा चुराने का आरोप लगाता है। राइट अनदर लेटर टू गॉड, दूसरा पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ मनी, और उनसे बचा हुआ पैसा मांगता है। बट नॉट थ्रू द मेल, किंतु मेल के माध्यम से नहीं। ठीक है, वो कहता है कि मेल के माध्यम से मत भेजिएगा। ये था इसका आउटलाइन समरी। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इसको।
अब इसके बाद से हम आते हैं रिफरेंस टू द कंटेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना होगा। ये पूरा पैसेज, ये 4 लाइन 3 लाइन का पैसेज आपको पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है, ये जो आंसर है वो आपको आंसर लिखने हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम इसको देखते चलते हैं कि लेंचो क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय, लेंचो की फसल तबाह हो गई थी किससे, हेलस्टोन से। आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता मिल जाएगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ हेलस्टोन्स। दूसरा है लेंचो वाज थिंकिंग ऑफ स्टारवेशन अहेड। स्टारवेशन अहेड का मतलब होता है जो आगे भूखमरी थी उसी के बारे में लेंचो क्या कर रहा था, सोच रहा था। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेग, प्लेग का मतलब क्या होता है, तो प्लेग का मतलब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना, तो तीसरे नंबर का यहाँ आंसर दिया हुआ है, ए फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज, यानी कि एक बहुत ही तेज से फैलने वाली क्या बीमारी, एपिडेमिक जिसको बोल सकते हैं हियर डिस्ट्रक्टिव अटैक। यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव अटैक का नाम दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब आप ये लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद से लेंचो वॉज क्वाइट वरीड हो जाएगा, लेंचो वॉज क्वाइट वरीड। और द वर्ड प्लेग विथ लोकस्ट इन यूज इन द सेंस ऑफ ए लार्ज नंबर, ठीक है, सही है। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट जो है एक लार्ज नंबर के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ हमारा, इसमें भी आप देख लीजिए, ऑन सीइंग द दिस राइप कॉर्न इन रेन शॉवर्स लेंचो फेल्ट सेटिस्फाइड, यानी कि थोड़ी सी जो बारिश हो रही थी उसमें जब लेंचो अपनी फसलों को देखता है तो काफ़ी संतुष्ट महसूस करता है, संतुष्टि महसूस करता है। उसके बाद से व्हाट डिड द बॉयज डू इन द रेन, लड़के क्या कर रहे थे, तो स्टार्टेड कलेक्टिंग हेल स्टोन्स, बारिश में जाकर के वो हेल स्टोन्स यानी जो बर्फ़ गिर रहे थे उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिए। द वर्ड रिसेंबल मीन्स, रिसेंबल का मतलब क्या होता है, टू लुक लाइक, सिमिलर, टू लुक सिमिलर टू मतलब लुक लाइक, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच इन द लास्ट सेंटेंस इज, लास्ट सेंटेंस का मतलब यहाँ देखिए, रन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पर हो जाएगा आपका मेटाफर, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका मेटाफर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटाफर। और लेंचो स्टेट ऑफ माइंड एट दिस टाइम वाज हैप्पी एंड कंसेंटेड, ट्रू, और उस समय लेंचो की स्थिति कैसी थी, काफ़ी संतुष्ट था और खुश भी था, ठीक है। चलिए तीसरा देख लीजिए, आप ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो ये नीचे का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, सीबीएसई 2010, ठीक है, इस सेट में पूछा जा चुका है। द पोस्ट मास्टर फ्रेंड डोनेटेड मनी एज एन ऑब्लिगेशन, मतलब एक कृतज्ञता के रूप में, कार्य के रूप में पैसा दान करते हैं सब उसके पोस्ट मास्टर जो फ्रेंड होते हैं। उसके बाद से आगे कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी, पोस्ट मास्टर पैसा भेज देता है, कहाँ, कैसे कैसे भेजता है, इन एन इन्वेलप, एक लिफाफे में भरकर भेजता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर मेड एफर्ट टू रेज मनी, यानी कि पोस्ट मास्टर कैसे कोशिश करता है पैसा कलेक्ट करने का, स्पिरिटली मतलब पूरे मन से, आध्यात्मिक तरीके से, पूरे एकदम डिटरमाइंड होकर के। द पोस्ट मास्टर साइन एज गॉड टू कीप अप लेंचो फेथ इन गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर साइन क्यों करता है गॉड का, ताकि उसका भगवान में, ताकि लेंचो का जो विश्वास था वो भगवान में बना रहे। द पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ लेंचो, गलत, यानी पोस्ट मास्टर जो था लेंचो का मजाक उड़ाना चाहता था, नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 4 नंबर का पैराग्राफ देख लीजिए, ये एकदम लाइन से अच्छे से केयरफुली आप इसको पढ़िए, ये जब आप लाइन से इसको पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। टू आंसर लेंचो लेटर द पोस्टमास्टर नीडेड मनी, यानी लेंचो के पत्र का जवाब देने के लिए पोस्टमास्टर को किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो पैसा मांगा था 100 पीसोस, तो पैसे की आवश्यकता थी। इट वॉज द पोस्टमास्टर रेजोल्यूशन, और व्हाट वॉज द पोस्टमास्टर रेजोल्यूशन, यानी कि पोस्टमास्टर जो था उसका रेजोल्यूशन किस बात पे वो डटा हुआ था, तो हेल्प लेंचो विथ मनी, ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, यानी कि हेल्प लेंचो विथ मनी। इसी तरह रियलाइजिंग लेंचो फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर बिकेम, यानी कि रियलाइजिंग लेंचो फेथ इन गॉड, यानी कि ये महसूस किया जब पोस्टमास्टर ने कि लेंचो का विश्वास इतना ज़्यादा भगवान में है, तो वो हो गया थोड़ा सा उसको इन्वियस हो गया, ठीक है, उसके विश्वास को देख करके काफ़ी उसे गौरवान्वित फील हो रहा था, ठीक है। उसके बाद से द पोस्टमास्टर्स अप्रोच वाज क्वाइट प्रैक्टिकल, यानी पोस्टमास्टर का जो अप्रोच था वो काफ़ी प्रैक्टिकल था, और द पोस्टमास्टर वाज क्वाइट मैग्निमस, तो ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद से आइए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे।
आप यहाँ देखिए सीबीएसई बैंक, हर बार ये पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है जो पूछे जा चुके हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। द पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स, हाउ डज लेंचो फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्ट इज रूइन। ठीक है, तो देखिए, दो लेंचो फैमिली वॉज डिस्ट्रेस्ड आफ्टर द क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, दे एक्सप्रेस फॉर्म फेथ इन गॉड। यानी कि कह रहा है कि चूंकि बहुत सारा परिवार जो होता है कठिन समय में अपने दोस्त फ्रेंड इन सब की मदद करता है, तो लेंचो का परिवार कैसे बिहेव किया। तो यहाँ बता रहा है चूँकि लेंचो के परिवार जो था, पूरी फसल तबाह हो गई, पूरी फसल जो हेल स्टॉर्म से तबाह हो गई थी, तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत विश्वास दिखाया भगवान के ऊपर। दे बिलीव दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, व्हाट डज दिस लाइन टेल अस अबाउट द नॉर्म अमंग सच फार्मर्स देन। ठीक है, आंसर देखिए, दिस लाइन टेल्स दैट along with रिक्यूजिट फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि यह लाइन हमें बताती है कि अगर हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ द फार्मर्स बिलीव्ड इन गैनिंग बेसिक एजुकेशन, यानी कि फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनको गेनिंग यानी कि जो एजुकेशन होता है, जो माने बेसिक एजुकेशन होता है वो भी लेना चाहिए, सो दैट दे कुड कॉरस्पॉन्डेंस आर कम्युनिकेट विथ अदर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ताकि वे दूसरे लोगों से बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके जब उन्हें उनकी आवश्यकता हो। उसके बाद से व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड हैव बीन द लाइकली रिएक्शन ऑफ लेंचोज वाइफ अपॉन नोइंग अबाउट हिम राइटिंग एन एक्चुअल लेटर टू गॉड, यानी लेंचो की पत्नी का रिएक्शन क्या था जब उसे पता चला कि वह वास्तव में भगवान के पास पत्र लिख रहे हैं। लेंचोज वाइफ वुड हैव एक्सप्रेस utter disbelief as writing a letter to God and expecting it to reach him is foolish, यानी लेंचो की वाइफ जो थी उसका थोड़ा सा डिसबिलीव था, यानी कि उसका विश्वास ऐसा नहीं था। जब उसने लेंचो को भगवान के पास पत्र लिखते हुए देखा तो उसका मानना था कि ये काफ़ी मूर्खता भरा कार्य है। ठीक है, उसके बाद से अगला, लेंचो अवेटेड ईगरली। आप देखिए इस तरीके से आप जो भी है एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हर एक चीज़ का लाइन बाय लाइन पढ़ करके वीडियो लंबा करने का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आप ये देख पा रहे हैं सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जितना भी ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके बीच लेकर के आया हुआ हूँ। इसलिए आप पूरे वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिखते जाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, इस तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए और पूरे क्वेश्चन आंसर को लिखिए, लिख करके और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने क्वेश्चन आंसर लिखा कि नहीं लिखा, और अगर लिखा तो आप याद कर करके और परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आइए और नंबर ला करके एमएस क्लासेस और अपने स्कूल, अपने टीचर्स, सबका नाम रोशन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल सिर्फ आपको मोटिवेशन के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बनाता है, आगे बढ़ाने का पूरा काम करता है। इसलिए जब कभी भी आप अपने आप को अकेला समझें तब याद करें कि एमएस क्लासेस जैसे चैनल्स आपके साथ है और आपको हमेशा और हमेशा पढ़ाई में मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपके साथ हम रहें ना रहें, हमारी वीडियोज़, हमारे लेक्चर्स या हमारे जो कंटेंट हैं वो आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसलिए आप इस सब्जेक्ट यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसकी जिम्मेदारी आप हमारे कंधे पर छोड़ दीजिए कि किस तरीके से बस आप हमारे वीडियोज़ को, हमारे लेक्चर को फॉलो करते हुए चलिए, एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। यकीन मानिए कि आपका परीक्षा में सबसे बेस्ट नंबर आएगा, सबसे ज़्यादा नंबर आएगा। और जब आएगा नंबर तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या एमएस क्लासेस के द्वारा पढ़ाए गए हर एक चैप्टर, हर एक चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में सही साबित हुई या नहीं साबित हुई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लाइन से लिख लीजिए। अगर किसी भी चीज़ का मीनिंग, किसी भी तरीके का कोई भी
प्रॉब्लम्स आपको होता है किसी भी तरीके का, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहाँ नहीं आया मुझे बताइए, एक नया वीडियो आपके लिए तुरंत मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।